सावित्री एक बहुत गरीब महिला थी। वो अपनी 12 साल की बेटी महिमा के साथ किराए के घर में रहती थी। सावित्री लोगों के घरों में रसोइया और सफाईकर्मी का काम करती थी। एक दिन सावित्री की तबीयत बहुत खराब हो गई और काम पर नहीं जा सकी। उसने अपनी बेटी महिमा से कहा, महिमा, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए मैं काम पर नहीं जा सकती। आज तुम पूर्वी मालकिन के घर जाओ और उन्हें बताओ कि मैं कुछ और दिनों तक काम नहीं कर पाऊंगी और उनसे उन दिनों के पैसे ले लो जिनमें मैंने काम किया, ताकि घर के खर्चे चल सके। माँ, आप घर के खर्चों की चिंता कर रही हैं, लेकिन अपनी सेहत की नहीं। आपको दवा की ज्यादा जरूरत है, इसलिए मैं आपकी दवा उस पैसे से लाऊंगी जो आपकी मालकिन आपको काम के लिए देंगी। ये कहकर महिमा मालकिन के घर जाती है और अपनी माँ की खराब सेहत के बारे में मालकिन को बताती है। महिमा, तुम क्या कह रही हो? इस सावित्री को भी बीमार होना था। अब कुछ दिनों बाद मेरी बेटी का जन्मदिन है। अब मुझे इतनी जल्दी नौकरानी कहाँ से मिलेगी? वैसे ये 500 रुपये काम के लिए ले लो। महिमा इस पैसे को हाथ में लेकर सोचने लगती है, इतने पैसे से तो माँ की दवाइयाँ भी नहीं आएंगी। ये सोचकर महिमा मालकिन से कहती है, मालकिन, जब तक माँ ठीक नहीं हो जाती, क्या मैं उनकी जगह काम पर आ सकती हूँ? अगर ऐसा है तो तुम आओ कल से काम पर। अगर तुम काम अच्छा करोगी तो मैं तुम्हें काम के लिए ज्यादा पैसे दूंगी। घर पहुंचकर महिमा अपनी माँ को मालकिन के घर काम करने के बारे में सब कुछ बताती है। तुम अभी भी छोटी हो, तुम इतना काम कैसे कर पाओगी? माँ, अब मैं छोटी नहीं हूँ, बल्कि मैं बड़ी हो गई हूँ। वैसे माँ, मेरा जन्मदिन कब आता है? आज तक आपने कभी मेरा जन्मदिन नहीं मनाया, नहीं कभी मेरे लिए केक लाया। तुम्हारा जन्मदिन भी आ रहा है और इस बार मैं अपनी बेटी का जन्मदिन जरूर मनाऊंगी। मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। अगले ही दिन महिमा पूर्वी मालकिन के घर काम करने पहुंचती है। वो जल्दी से घर साफ करती है और रसोई में खाना बनाना शुरू करती है और गर्म खाना टेबल पर परोसती है। पूर्वी मालकिन, उनके पति महेश, बेटी पिंकी सब खाना खाने लगते हैं। जैसे ही वे खाना चखते हैं, महेश महिमा से कहते हैं, वाह महिमा, तुम बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। हमारी पिंकी, जो तुम्हारी ही उम्र की है, उसे तो अभी तक मैगी बनाना भी नहीं आता। पिंकी गुस्से में उठकर वहाँ से चली जाती है। महेश महिमा के काम की बहुत तारीफ करते थे। हर दिन जिसे देखकर पिंकी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। महिमा, तुम्हें पता है कल मेरा जन्मदिन है, इसलिए सारा काम होना चाहिए ठीक से। अगर किसी चीज की कमी हुई तो तुम बख्शी नहीं जाओगी। तो कल जल्दी काम पर आना। उसी रात महिमा अपनी माँ को घर पर पिंकी के जन्मदिन के बारे में बताती है। कल तुम्हारा भी जन्मदिन है, कल जल्दी घर आना। लेकिन माँ, मुझे आपकी तबीयत की चिंता हो रही है। मैं कल जल्दी आऊंगी। अगले दिन महिमा पूरे दिल से पिंकी के जन्मदिन की तैयारी करती है और अच्छा खाना बनाती है। फिर पिंकी महिमा का खाना चखती है। छी, तुमने कितना गंदा खाना बनाया है, और तुमने यह इसलिए किया क्योंकि तुम मुझसे जलते हो। ये कहते हुए पिंकी महिमा का सब मेहमानों के सामने अपमान करती है और उसे घर से बाहर निकाल देती है। दूसरी ओर सावित्री महिमा के लिए केक बनाती है, भले ही वो बीमार हो। वो केक को मंदिर के सामने रखती है और माता अनी से बात करती है, माँ, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। आज से पहले उसने कभी अपना जन्मदिन का केक नहीं काटा। माँ, मेरी आखिरी इच्छा है कि वो हमेशा खुश रहे। उसे बचपन से बहुत दुख सहना पड़ा है। मैं चाहती हूँ कि उसे हमेशा प्यार और खुशी मिले। और वो माता रानी की आवाज सुनती है, सावित्री, तुम सच में महान हो और तुमने अपने जीवन में बहुत दुख देखा है। आज मैं इस केक में अपनी जादुई शक्ति डाल रही हूँ। जब इसे खाया जाएगा, तुम्हारी बेटी के सभी सपने पूरे होंगे। जो भी वो दिल से प्रार्थना करेगी, वो पूरी होगी। तभी रोती हुई महिमा आती है और अपनी माँ को पिंकी द्वारा किए गए अपमान के बारे में सब कुछ बताती है। बेटी, उदास मत हो। आज बस देखो, मैंने तुम्हारे लिए जन्मदिन का केक बनाया है। महिमा खुशी से केक काटती है और अपनी माँ को खिलाती है, और माँ महिमा को केक खिलाती है। फिर उसकी माँ की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। महिमा हाथ जोड़कर कहती है, माता रानी, इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं है। कृपया उन्हें ठीक कर दो। जैसे ही महिमा ये कहती है, उसकी माँ सावित्री जमीन से उठ खड़ी होती है। असल में ये केक एक जादुई केक है। फिर सावित्री महिमा को जादुई केक के बारे में सब कुछ बताती है। कुछ समय बाद मालकिन, उनके पति महेश और पिंकी सावित्री के घर आते हैं। महिमा पिंकी का हाथ जला हुआ देखकर चौंक जाती है।
बेटी महिमा, तुम बहुत अच्छी और दयालु हो, और आज जो कुछ भी मेरी बेटी पिंकी ने तुम्हारे साथ किया वो सही नहीं था, इसीलिए केक काटते समय पिंकी का हाथ जल गया। ओह, उसे अपने कर्मों की सजा मिली। मुझे माफ कर दो महिमा, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो भगवान हमें अच्छा नहीं होने देते। महिमा माँ पिंकी को गले लगाती है और उसे जन्मदिन का केक खिलाने के बाद वो दिल से प्रार्थना करती है कि पिंकी का हाथ ठीक हो जाए। जब वो ऐसा करती है, पिंकी का हाथ पहले जैसा ठीक हो जाता है। महिमा की महिमा देखकर सभी दिल से उसकी प्रशंसा करते हैं।